वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब ये तो हम सब लोगों को पता है कि जो भी बिजनेस हो रहे हैं, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट उन सब ट्रांजैक्शंस की कहीं ना कहीं पे तो एंट्री होती है। सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी एंट्री कहां पे होती है? तो कि जर्नल बुक में। बट अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है जो जर्नल बुक प्रिपेयर नहीं कर रही है, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है सब्सिडरी बुक। तो ये तो फाइनल हो गया कि प्राइमरी एंट्री कहां पे होगी, या तो जर्नल बुक या तो सब्सिडरी बुक। कोई भी फर्म हो, कोई भी बिजनेस, जिसको जहां पे एंट्री करनी है वो करे। बट इन दोनों के ऊपर से हमको लेजर अकाउंट तो प्रिपेयर करने ही रहेंगे। एक बार लेजर अकाउंट प्रिपेयर हो गए तो लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर से क्या प्रिपेयर करना होता है? यस, ट्रायल बैलेंस। और विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, दैट मीन्स फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे? ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एट लास्ट एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। ये होता है पूरा अकाउंट का प्रोसेस। स्टार्ट होता है प्राइमरी एंट्री, दैट मीन्स जर्नल बुक से, एंडिंग होता है हमारा यहां पे बैलेंस शीट पे आके खत्म होता है। बट ये जो भी प्रोसेस है, क्या पॉसिबल है कि सिर्फ बिजनेस में एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है और एक ही ट्रांजैक्शंस के ऊपर से पूरी ये प्रोसेस क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? तो यस, देखते हैं। मैं नॉर्मली यहां पे आपको समझने के लिए एक ट्रांजैक्शंस कंसीडर कर रहा हूं। ट्रांजैक्शंस है हमारा गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर राम। सिंपल सा ट्रांजैक्शन यहां पे मैंने कंसीडर किया हुआ है, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर राम। इसके ऊपर से हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो हमने गुड्स परचेज किया हुआ है, दैट मीन्स परचेज अकाउंट होगा डेबिट with the amount of 10,000 and to Mr. Ram account credit 10,000। इसके ऊपर से प्रिपेयर करना होता है हमको लेजर अकाउंट। तो नॉर्मली रफली मैं लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूं। दो अकाउंट्स यहां पे मैं बना रहा हूं। सबसे पहले होगा हमारा परचेज अकाउंट और सेकंड होगा हमारे पास मिस्टर राम अकाउंट। पोस्टिंग कैसे की जाती है? परचेज अकाउंट डेबिट है, दैट मींस परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना होगा हमको टू मिस्टर राम 10,000। मिस्टर राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे लिखना होगा बाय परचेज अकाउंट 10,000। ये हो गई पोस्टिंग। अकाउंट क्लोज करने की बारी, डेबिट साइड टोटल 10,000, सेम टोटल क्रेडिट साइड 10,000, डिफरेंस 10,000 बोल देंगे हम उसको बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। राम अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड पे टोटल हो रहा है 10,000, सेम टोटल डेबिट साइड 10,000, डिफरेंस अराइज ऑन डेबिट साइड 10,000, उसको भी हम बोल देंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जो हमको यहां पे क्लोजिंग बैलेंस मिला है उसके ऊपर से हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको मैथमेटिकली बताएगा कि क्या आपने जो भी एंट्री की गई है या जो भी पोस्टिंग की है क्या वो सही है कि नहीं है। चलो, परचेज अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा था 10,000, दैट मींस क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो उसको बोलेंगे अब डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे परचेज। कितना हो रहा है परचेज हमारे पास? 10,000।
मिस्टर राम अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा था, उसको हम बोल देंगे क्रेडिट बैलेंस। दैट मीन्स बाय राम अकाउंट क्रेडिट बैलेंस हो गया हमारा 10,000। ट्रायल बैलेंस मस्ट बी बोथ साइड इक्वल 10,000 10,000। इसके ऊपर से प्रिपेयर करना होता है हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो यहां पे मैं बना देता हूं एक तरफ ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे ही बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एट लास्ट बैलेंस शीट। चलो एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट, पता है परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है डेबिट साइड पर 10,000। राम अकाउंट है, राम तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे क्रेडिटर होगा, दैट मींस हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे मिस्टर राम 10,000। हो गई एंट्री फिनिश। अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 10,000, डिफरेंस जो होगा 10,000 उसको बोलेंगे हम बाय ग्रॉस लॉस। लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू ग्रॉस लॉस 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे 10,000 डेबिट साइड, सेम टोटल क्रेडिट साइड 10,000, डिफरेंस होगा 10,000। लिख देंगे यहां पे बाय नेट लॉस। जब लॉस हो रहा है तो पता है कि कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं, बट कैपिटल हमारे पास यहां पे है नहीं, तो क्या कर सकते हैं असेट साइड को, असेट साइड भी हम लिख सकते हैं लॉस। लॉस हमारा हो गया 10,000। तो ये हुआ हमारी बैलेंस शीट, दोनों साइड पे टोटल इक्वल 10,000। रुको जरा सबर करो। गारंटी मार के देता हूं यहाँ पे 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती कर देते हैं। यहाँ पे आप ग्रॉस लॉस कैसे ला सकते हो, नेट लॉस कैसे ला सकते हो? क्यों सर, लॉस ही होगा ना। सिंपल है, जब तक मैंने यहाँ पे परचेज किया हुआ है, जब तक मैं कुछ सोल्ड ही नहीं करूंगा तो मेरा लॉस कहां से होगा? तो ये तो हुआ हमारा पूरा रॉन्ग इक्वेशन। तो सर करेक्ट क्या होगा? करेक्ट मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया था एक टॉपिक, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट कहां है? अरे भाई एडजस्टमेंट है यहाँ पे। कौन सी एडजस्टमेंट है? हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया हुआ है, क्या उसको हमने कहीं पे जाके बेचा हुआ है? क्या मैंने उसको सोल्ड आउट किया हुआ है? नहीं, तो वो गुड्स मेरे पास ही रहेगा ना। तो मेरे पास यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हो गई कि 10,000 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, यहाँ पे लॉस तो पॉसिबल ही नहीं है। लॉस कब होगा? जब आपने परचेज किया है और उस परचेज प्राइस से अगर आप कम प्राइस में सोल्ड कर रहे हो तो ही आपको लॉस होगा, अदरवाइज लॉस तो होने वाला है नहीं। तो क्या होगा पूरा एंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। दोबारा हम ट्राई करते हैं कि क्या सही इक्वेशन हो सकता है इसमें। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट परचेज 10,000। बाय राम क्रेडिटर्स है हमारे लिए, लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट में लिख देंगे 10,000। अब गलती जो हुई वो यहां से गलती हमने स्टार्ट कर दी, सीधा अकाउंट क्लोज कर दिया। बट अकाउंट क्लोज कैसे होगा? हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री बाकी है। कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक और वही हमारे लिए असेट होगी, तो उसको बैलेंस शीट में भी लिखते हैं 10,000। अब बात करेंगे तो कि बोथ साइड टोटल तो यहां से इक्वल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ना तो आपको लॉस होगा ना आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने बिजनेस में एक ही ट्रांजैक्शन किया हुआ है और वो भी आपके पास असेट पड़ी है, उसको आपने सोल्ड आउट नहीं किया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको छोटी से छोटी बात कंसीडर करके ही आप अकाउंट में एंट्री कर सकते हो। अगर आप इजीली जाने दोगे अकाउंट को
तो ऐसी छोटी गलती हो जाएगी जहां पे आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, फिर भी हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं की। तो कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वाला ऑप्शन सोचा था, नीचे कमेंट में बताएं। और जिसने ये वाला ऑप्शन, सच सच बताना, झूठ मत बताना, किसने ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सोची थी जब अकाउंट में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा था, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बट ये ध्यान में रखने की चीज है, अगर आप कुछ ना कुछ अकाउंट में अगर जल्दी से वर्क कर रहे हो तो ऐसी छोटी मोटी चीजें रह जाती है। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक आपको ऑल द बेस्ट।